Good morning, students. As you know, in last class we have completed chapter number 5, which name is leadership. In today's class, we are starting a new chapter, which name is marketing. Marketing means, what do you understand by marketing? Market simply means a place where large number of buyers and sellers are available at a time. That means market is a link between sellers and buyers. Is it clear? So what does marketing mean? Marketing means the process which starts before the production and continues till the satisfaction of consumer is called marketing. That means all the activities which are started with production and continue with the satisfaction of customer, like market analysis, product development, production, packing, labeling, branding, banking, finance, insurance. So these all are covered under marketing. That means all the activities related to a market, related to producer and consumer, are covered under marketing. बेसिकली हम एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बात करें तो मार्केटिंग मीन्स डोर टू डोर गुड्स को सेल करना होता है, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारी अब नॉलेज इंक्रीज करने के हिसाब से बताया गया है कि मार्केटिंग उससे कहीं बढ़कर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। What does marketing mean? The global market is witnessing a sea of changes, and the economic round of the globe are refining their business practices continually. There are a large number of sellers in the market, and the competition has grown intense more than ever. एक बात कही गई कि आज के टाइम में ग्लोबल मार्केट का एक समुद्र सा बना हुआ है, ठीक है, पूरे ग्लोब के अंदर, पूरी इकोनॉमीज के अंदर, जहाँ बिजनेस को लगातार चलाना है। इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं। कितने सेलर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और आज से पहले इतना कंपटीशन रहा भी नहीं है। इन सच अ सिनेरियो मार्केटिंग हैज़ इमर्ज्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शन। तो आज की डेट में मार्केटिंग मैनेजमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। मार्केटिंग इज सो मच इन्वॉल्व इन आवर डे टू डे लाइफ्स दैट इज इन्फ्लुएंसेस एवरी एक्टिविटी दैट वी डू, कि हमारी मार्केटिंग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ का पार्ट हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन्फ्लुएंस होती है। वी be it the food we eat, clothes we wear, movies we watch, mobile phone we use, everything comes under the purview of marketing। मैंने कहा ना कि एक ऐसी प्रोसेस जो मार्केट की सारी एक्टिविटीज़ को कवर करती है। मार्केट में कौन है? बायर एंड सेलर। दैट मीन्स हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर वी आर ईटिंग फूड, वेदर वी आर बाइंग क्लोथ्स, वेदर वी आर वॉचिंग मूवीज, एवरीथिंग कवर्ड अंडर द purview of marketing। From a narrow perspective, marketing refers to those activities that anticipate the customer need and direct the flow of goods and services to satisfy them। क्या कहा कि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर नीड्स को पता लगाना, एंटिसिपेट करना, और उसी के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करना ताकि उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इट कैन बी डिफाइंड। अब ब्रॉडर कंसेप्ट में डिफाइन किया जा रहा है। It can be defined as a process that direct the flow of goods and services to establish a balance between demand and supply। कि हम गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करेंगे लेकिन डिमांड और सप्लाई को मैच करते हुए। However, in simplest term, marketing is a process that includes all activities। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि एक ऐसी प्रोसेस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज शामिल की जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट टू प्रोड्यूस टू द एक्टिविटीज़ डन आफ्टर सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, मतलब प्रोडक्शन से पहले।
और कब तक? आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक जो सर्विस एक्टिविटीज़ होगी वो सब किसका पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट माना जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम मूविंग टू डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. After going through the above definitions, it can be concluded that marketing management is a branch of general management. Marketing management is a branch of general management in which the study of consumer need is done. जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, in order to satisfy them, ताकि उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके. एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग और इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम इज अंडरटेकन. उसके लिए हम क्या करते हैं? अच्छी प्लानिंग करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे ताकि इफेक्टिव मार्केट प्रोग्राम चलाया जा सके. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम स्टार्टिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. Functions of marketing management. I'm starting the functions. A marketing manager performs several functions for directing the flow of goods and services. Goods और services के flow के लिए कंज्यूमर को देने के लिए बहुत सारे functions perform करने होते हैं. Marketing process include an array of activities. Every function has its own importance and a marketing manager need to undertake all these functions round the year. कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको पूरे साल लगातार करते रहना चाहिए. हर एक एक्टिविटी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज मार्केटिंग एनालिसिस. मार्केटिंग एनालिसिस. मार्केटिंग एनालिसिस का मतलब क्या हो सकता है? मार्केटिंग एनालिसिस मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मार्केटर इज गैदरिंग मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस. एक सिंपल सी बात है, मार्केट एनालिसिस का मतलब है मार्केट जो है इसमें कौन कौन होगा? कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सप्लायर. तो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं लाइक कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, एवरीवन, इन सब का एक एनालिसिस करेंगे. क्यों करेंगे? सबसे पहले पता तो होना चाहिए प्रोडक्शन से पहले कि कस्टमर के लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट लेकर आने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है. हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है हमारे बिज़नेस को लेकर, क्या लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, क्या रूल्स में चेंज हुए हैं नहीं हुए, हमारे सोसाइटी से क्या, सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर. तो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका एक एनालिसिस करेंगे बिफोर प्रोडक्शन, ताकि हम मार्केट डिमांड को पता लगा सकें. द इनिशिएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अकर्स विद द एनालिसिस ऑफ मार्केट. लाइक इसमें यही बता रखा है कि मार्केट से रिलेटेड लाइक कस्टमर की परचेजिंग पावर, आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी क्लास ऑफ इनकम के लिए, लाइक रिच क्लास के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, लोअर क्लास के लिए है, उनकी एवरेज इनकम क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, सोच क्या है, इस तरह से जो भी आएगा ये हमारे सब किस में आ जाएगा? मार्केटिंग एनालिसिस में आ जाएगा. नाउ द सेकेंड इज मार्केटिंग प्लानिंग. मार्केटिंग प्लानिंग से पहले देखो लाइक इसमें और बता रखा है लाइक थ्रू दिस द मार्केटिंग मैनेजर ऑब्टेन्स
knowledge about their customer needs, desires, interest, लाइक कस्टमर के लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, ये भी तो पता होनी चाहिए. ऑल्सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड एंड सप्लाई इज गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस, कि डिमांड कितनी आ रही है, सप्लाई कितनी कर पाएंगे हम. द मैनेजर कैन ऑल्सो सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर विद इट, साथ के साथ में जो मैनेजर है वो कस्टमर भी फाइंड आउट करता है इसके साथ. अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, साथ के साथ में मार्केट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें रिक्वायर्ड होती है. एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर परचेजिंग पावर, इनकम, परचेजिंग ऑब्जेक्टिव्स एटसेट्रा. Thus managers are able to understand the existing conditions of the market and their consumer. जब तक आपको मार्केट की ही नॉलेज नहीं होगी आप किस तरह से कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो बेसिकली इन फर्स्ट एक्टिविटी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग वी want to know about consumer needs and market situations. Is it clear? And now the second is marketing planning. Marketing planning. Now in first stage we find the basic information about consumer needs, government policy and market status etc. Now we have to make plans for what? For implementation, कि क्या करना है, हम ये करेंगे तो इसी को कहेंगे मार्केटिंग प्लानिंग. फॉर अचीविंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑन मोर फंक्शन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटिंग मैनेजर इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सूटेबल मार्केटिंग. क्या कहा इन्होंने कि अगर आप मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं तो ये एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि मैनेजर को डेवलप करना होता है एक मार्केटिंग प्लान. एज वी नो फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट वी हैव टू स्टार्ट मैनेजमेंट विथ प्लानिंग. अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो बाकी काम आगे अच्छे होने के चांसेस होंगे. सेम मार्केटिंग में भी सबसे पहले अब हम क्या करना है, जब हमारे पास डेटा है तो हम क्या करना है, स्टार्ट करेंगे प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे. फॉर दिस डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान नीड टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. और इसके लिए क्या होता है, हम एक प्लान तैयार करेंगे जो कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करेगा. इन विच इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट इन प्रमोशन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम आर ऑल्सो डिटरमाइंड. इसमें क्या क्या होगा, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, कितना प्रोडक्शन करना है और क्या क्या प्रमोशन की टेक्निक होगी, क्या लेबलिंग, मतलब सब कुछ हर चीज़ हम इसमें ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द मार्केटिंग प्लानिंग. ओके स्टूडेंट. सो बेसिकली इसमें हमारे बुक में बात करें हम तो आपको 14 पॉइंट्स दे रखे हैं. वैसे 14 को 16 पे भी चले जाते हैं बट जितने दिए हुए हैं हम उतनों को ही पढ़ना करेंगे क्योंकि जो सिलेबस का पार्ट है हम फिलहाल वही कवर करेंगे स्टूडेंट्स. नाउ बात करें हम लोग तो देखो फिर से समझना, मार्केटिंग का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और तब तक रनिंग में होगी जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता. दैट मीन्स इट सिंपली मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमारे यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. तो उसके जो चांसेस होते हैं वो हमारे मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में से होते हैं जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स होंगे. सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर. रीज़न क्योंकि हमारे जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है 6 मार्क्स के बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो इसमें से पुटअप किए जाते हैं. इज इट क्लियर? नाउ ध्यान से समझना कि इस चैप्टर में हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा लेंथी भी है. तो जो भी डाउट हो आपके रेगुलर बेसिस पर आप उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स. तो आज की क्लास में इतना ही. Still students, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. I am available there during school hours. Okay students, so thank you.